यस। टीचर आपने जो मुझे क्वेश्चंस दिए थे ना, उसमें से 3 क्वेश्चन तो मैंने बुक में ढूंढे। अच्छा, बिकॉज ऑल आंसर्स आर अवेलेबल इन योर बुक्स ऑल्सो, ठीक है, और यू कैन टेक आंसर फ्रॉम योर लेक्चर, इसलिए मैंने आप लोगों को स्लाइड पे शेयर कर दी थी ताकि आप लोग लेक्चर से भी हेल्प ले सके, ठीक है जी वानिया। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी। जी वानिया पूछिए बेटा। टीचर एक सेकेंड अमीर हमजा। जी वानिया। मिस आई वांट टू आस्क ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन था लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम हो रही है वानिया? दानिया मुझे मैसेज करके बताइए। जी अमीर हमजा पूछिए। अमीर हमजा यार आवाज नहीं आ रही आपकी, बहुत हल्की आवाज आ रही है। अब सही आ रही है? जब बहुत हल्की आ रही है। और सबको भी मेरी आवाज हल्की आ रही है? बताइएगा मुझे। सिनान रिजा। हाँ बेटा, हो सकता है आपकी तरफ सही है। मे बी आपकी तरफ नेट का इशू हो, तो ऐसा आपकी आवाज, मेरी आवाज आपको सही ना आ रही है, ठीक है। अच्छा, कल हमने जो डिस्कस किया था थोड़ा सा उसकी तरफ देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है आखिरी टॉपिक की तरफ जाएंगे अब, ठीक है। अच्छा, कल हमने क्या डिस्कस किया था? पेलिसेड सेल्स एंड रूट हेयर सेल्स। तो व्हाट आर पेलिसेड सेल? हु वांट्स टू टेल? कौन बताना चाहेगा? जस्ट रेज योर हैंड। लास्ट क्वेश्चन किस किस को समझ नहीं अच्छा है? पेलिसेड सेल्स बताना चाहेंगे मुबश्शिर? यस मुबश्शिर, व्हाट आर पेलिसेड सेल्स? तो मिस हमें लास्ट वाला क्वेश्चन जो नहीं था वो हमें समझने नहीं आ रहा बेटा, इज द डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। इट्स वेरी इजी। आपने एनिमल सेल और प्लांट सेल के दरमियान डिफरेंशिएट लिखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। हम एक काम करते हैं, हम इस स्लाइड को फिर से देख लेते हैं ताकि आप लोगों को पॉइंट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। जस्ट वेट, आई एम शेयरिंग द स्लाइड। आप लोगों के साथ मैंने पीपीटी इसलिए शेयर की थी कि आप लोग इजीली नेट पे से जा वहाँ से स्लाइड्स देख के आप लोग आराम से कर सकें। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ? Okay, student, I am sharing a picture with you, class. Just look at the picture over here. See,
Here are the some differentiate between plant and animal cell. देख मैं आप लोगों को मैंने क्या कहा था कि प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिक्स होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिक्स नहीं होता, ठीक है, बिकॉज प्लांट सेल हैव ग्रीन कलर बट एनिमल सेल आर नॉट इन ग्रीन कलर, ठीक है। सो आप एक डिफरेंशिएट ये भी ले, इसका आप इसको बिल्कुल कॉपी मत कीजिएगा, मैं आप लोग को जस्ट बता रही हूँ, ठीक है। प्लांट सेल हैव प्लास्टिक्स और एनिमल सेल डू नॉट हैव प्लास्टिक्स, ठीक है। एक डिफरेंशिएट तो आपके पास एक हो गया, ठीक है। प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल, ठीक है, एंड एनिमल सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल। आपके पास इस तरह से दो डिफरेंशिएट ये हो गए, ठीक है। तीसरा डिफरेंशिएट आप क्या कर सकते हो, दे हैव अ लार्ज वैक्यूल, दे हैव अ लार्ज एंड सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब बंदा वो सेंटर में होता है ना आपके पास वैक्यूल, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। एंड एनिमल सेल यू कैन राइट दे हैव अ स्मॉल एंड टेम्परेरी वैक्यूल, मतलब एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉल होते हैं और टेम्परेरी होते हैं, ठीक है, ये परमानेंट नहीं होते, सही। इसके अलावा आप एक और पॉइंट क्या लिख सकते हैं, 3 पॉइंट्स आपके पास ये वाले हो गए, 4th पॉइंट आप स्किप कर दीजिए, ये भी आप लोगों के लिए नहीं है, और 5th भी स्किप कर दीजिए। अच्छा, आप एक और डिफरेंशियल कॉमन डिफरेंशिएट आप ये लिख सकते हैं कि प्लांट सेल हैव सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल आल्सो हैव अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, इन दोनों में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन अवेलेबल होती है। 4th पॉइंट आपके पास ये वाला हो गया। अच्छा, ये वाला पॉइंट आप स्किप कर दीजिए। प्लांट सेल जो है वो रेगुलर शेप होती है, और एनिमल सेल की शेप जो अभी जो आपने जो पॉइंट लिखा था वो आप इस तरह से लिखिएगा, तो प्लांट सेल की जो शेप होती है वो रेगुलर होती है, मतलब फिक्स शेप होता है, और एनिमल सेल सेल क्या होता है, इरेगुलर इन शेप होता है, उसकी शेप क्या होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं अबाउट 5 पॉइंट्स, प्लीज वो नोट डाउन कर लीजिए। प्लांट सेल हैव अ फिक्स शेप यानी कि रेगुलर शेप, एनिमल सेल हैव इरेगुलर इन शेप यानी कि एनिमल सेल की क्या होती है, इरेगुलर शेप। बशी व्हाट हैपेंड विथ यू बेटा, एंड एनिमल सेल हैव इरेगुलर इन शेप, ठीक है। आप ये अमॉर्फस का मतलब यही है, दे आर इरेगुलर, ठीक है। क्लियर ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन में लेकर अब भी कोई कंफ्यूजन है, so you can ask me. ओके क्लास, अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज रेज योर हैंड। अगर अब भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे 5 डिफरेंशिएट किस तरह से लिखने हैं, अब भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट सेल हैव प्लास्टिड्स एंड एनिमल सेल डू नॉट हैव प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स के बारे में हम पढ़ चुके थे, ठीक है। एंड एनी प्लांट सेल हैव सेल वॉल, एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज that plant cell have a permanent vacuole, permanent and large vacuole, and animal cell do not have permanent vacuole, and they have temporary vacuole। आप इस तरह से करके लिख लीजिएगा पॉइंट को, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज दैट दे बोथ हैव सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लांट पहला प्लांट्स में लिखिएगा, प्लांट सेल हैव अ सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल आल्सो हैव अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज दैट a plant cell have a regular shape, animal cells are irregular in shape, ठीक है। हो गए 5 पॉइंट्स। अब कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी, मैं आप लोगों के माइक अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पूछ लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो। नो, आपके कंफ्यूजन क्वेश्चन नंबर 3 को लेके, डिफरेंशिएट को लेके कोई प्रॉब्लम? अमीर हमजा, अमीर No. हमजा, कल जो ग्रुप पे मैंने पिक्चर शेयर की थी क्वेश्चंस की, आपने वो देखी? नो टीचर। आप ग्रुप में ऐड नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में? नो टीचर। आई विल ऐड यू टुडे, ठीक है। अच्छा वानिया, आपको लास्ट क्वेश्चन अब समझ आ गया? वानिया, Yes, miss. ओके। अलीशा, आपको समझ आ गए सारे क्वेश्चंस? Yes, teacher. ओके, नाउ काइंडली कंप्लीट योर होमवर्क टिल टुमारो, क्योंकि आप लोगों ने कल तक मुझे ये होमवर्क सबमिट करा है। एवरीवन टेक योर, ब्रिंग योर होमवर्क अलोंग विथ यू इन क्लास, अपने साथ साथ अपनी कॉपी के अंदर होमवर्क करके लेकर आएंगे। आई विल चेक योर होमवर्क टुमारो, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले हम थोड़ा सा कल के टॉपिक देखेंगे, हमने जो डिस्कस किया था अबाउट पेलिसाइड सेल्स एंड रूट हेयर सेल्स, ठीक है। व्हाट आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, हमने कल स्पेशलाइज्ड सेल्स के बारे में पढ़ा था। एवरी सेल्स का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जिनका एक प्रॉपर फंक्शन और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, सो वी कॉल्ड इट स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है। तो वे हमने क्या डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस्ड द स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। So just let me know how many types of specialized plant cell. Sinan, how many types of specialized plant cells? Teacher, two types, Two palisade types. cells and root hair cells. Palisade cells and root hair cells. Good.
Rija, can you please tell me that what are palisade cells? Yes, teacher. What are palisade cells? You can take your help from book also. Book आप लोगों के सामने है. Book में ये topic है on page number 4. Yes. The cells are mostly found in the top surface of leaves. They have a lot of extra chloroplasts who trap sunlight and carry out photosynthesis. Yes. Palisade cells are found on the top surface of the leaves. That's why we called it leaf cells also. क्योंकि ये हमें लीव से मिलते हैं इसलिए उनको क्या कहते हैं, लीफ सेल्स कहते हैं. ठीक है. एंड दे हैव लॉट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. एंड दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दिस इज कॉल्ड palisade cells. अच्छा राफे, what are root hair cells, Rafi? Rafi, just let me know. Rafi, just let me know that root hair cells have chloroplast or not? No. No, they do not have chloroplast. Very good. Or Rafi, do you want to tell any other thing about root hair cells? No. Where they are found, Abhiya? Where the root hair cells are found? They are found underground. Okay, good. Amna, just let me know. They have large surface area or not? Amna, can you hear my voice, Amna? अच्छा अलीशा आप बताइए. Miss, yes. They have large surface area. Or what is the function of root hair cells, Fatima? Miss, what? Fatima, what is the function of root hair cells? Fatima. Protects the structures and underneath. No, I am asking to you that what is the function? इसका क्या काम है रूट हेयर सेल्स का? ये क्या करते हैं? जैसे पैलिसाइड सेल्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प कर रहे थे. So what is the function of the root hair cells? What they do? The job is to draw in water and mineral salts from the soil. Very good. They absorb more water and mineral from the soil. यानी कि बहुत सारा वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल. दिस इज द फंक्शन ऑफ द रूट हेयर सेल. ठीक है. अच्छा अब आप लोगों को होमवर्क क्या है आज के लिए? होमवर्क मैं आप लोगों को एंड ऑफ द टॉपिक बताने से अभी बता रही हूँ. काइंडली ओपन पेज नंबर 4 इन योर बुक्स. पेज नंबर 4 अपनी अपनी बुक्स में आप लोग खोल लीजिए जल्दी से. आई एम शेयरिंग अ पिक्चर विथ यू. जी, you can see that there is a picture of palisade cells and root hair cells. दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पर आप लोगों के पास palisade cells और root hair cells की पिक्चर होगी, है? Yes. बनी हुई है डायग्राम. Yes. आप लोगों ने उस डायग्राम को क्या करना है, ड्रॉ करना है इन योर कॉपीज. ठीक है. आप लोग जो 3 फ्री क्वेश्चन करने के बाद आफ्टर राइटिंग डाउन द 3 क्वेश्चन यू विल राइट डाउन द क्वेश्चन नेक्स्ट पेज. अच्छा आप लोग Question answers. after question answers you will write the question, then draw, write down the question everyone in your copies. कॉपी पे अभी क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ. विथ पेंसिल यूज करेंगे. नो वन विल यूज पेन इन फेयर कॉपी. फेयर कॉपी में कोई पेन अभी यूज नहीं करेगा जब तक मैं नहीं बोलूंगी. पेंसिल से क्वेश्चन लिखिए, बाद में उसको फेयर कर लीजिएगा. ठीक है. और अगर आप रफ पे जी मिस मैंने तो कर दिया, मैंने क्वेश्चन पेन से लिख दी है. नहीं अभी की बात कर रही हूँ. मैं अभी की बात कर रही हूँ. मैंने सिन्नान से भी पूछा था, सिन्नान कह रहा था कि पेन से करना है. दानिश मैं अभी की बात कर रही हूँ. अभी जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ वो पेंसिल से लिखिए दानिश. मैं सब लोग अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्या जी? सॉरी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सॉरी मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी. हम सॉरी. इस क्वेश्चन ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सिना अब साहब मुझे मैसेज कीजिए बेटा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. अच्छा आप क्वेश्चन लिखिएगा. ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ पैलिसेड सेल्स एंड रूट हेयर सेल्स. ठीक है. या आप लोग पेंसिल से लिख लीजिए. इसके अलावा मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी. ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ पैलिसेड सेल्स एंड रूट हेयर सेल्स. आप लोगों की वॉइस क्लियर नहीं आ रही. अब क्लियर है जी? पूछिए बेटा. आप लोगों के माइक अनम्यूटेड है. ड्रॉ
टीचर we have मिस हमें टीचर page or प्लीज designing page. बेटा आप लोगों को जैसे हम इंटरलीफ पेज पर डायग्राम बनाते थे ना, टीचर वेयर वी तुम हैव क्वेश्चन का लिखे अच्छा लीव इट, नाउ लिसन एवरीवन, लीव इट। हम एक काम करेंगे, इसको छोड़ दीजिए, अभी मैं ग्रुप पे ये सब शेयर कर दूंगी आप लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत मिसहैप हो रहा है, सब कंफ्यूज है। आप लोग मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे लिख के शेयर करूंगी, आप लोग इंटरलीफ पेज पे ये डायग्राम बनाइएगा आफ्टर राइटिंग डाउन द क्वेश्चन आंसर्स। 3 क्वेश्चन जो आप लोगों ने कर लिए हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे लाइनिंग वाले पेज पे क्वेश्चन लिखिएगा और इंटरलीफ पेज पर डायग्राम बनाइएगा पैलिसेड सेल और रूट हेयर सेल्स की। एंड आई वांट कलर डायग्राम बनाइएगा, ठीक है जी। मुबशिर आप पूछिए, मुबशिर। मिस मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमने अब क्वेश्चंस लिख दिए, उसके अगले पेज पे मिस वो इंटरलीव पेज पे रूट हेयर सेल की और पेलिसेड सेल की डायग्राम बनानी है। यस मुबशिर, मैंने यही कहा है बेटा, आपने क्या सुना जी राफे? मिस अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे जगह बच्ची को कहीं से क्वेश्चन लिख सकते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, यू विल राइट डाउन द क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेज। नो ओके मिस। जी। हम हमजा पूछिए, अमीर हमजा, अमीर हमजा क्या पूछ रहे थे आप? अनाया जी, अनाया पूछिए बेटा, आप लोग के माइक से म्यूटेड है, आप लोग खुद से माइक म्यूट करके पूछ लीजिए। टीचर आपने हम लोग को जो डायग्राम बनानी है इंटरलीव पेज पे बनानी है? यस अलाया, इंटरलीफ पेज पे ही डायग्राम बनती है बेटा, आप लोग को पता है ना, आप लोग तो पुराने स्टूडेंट, आप लोग तो सब जानते हो, डायग्राम इंटरलीफ पेज पे ही बनती है, ठीक है। वहाँ पर तो मैं तमाम डिटेल्स आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। नाउ कम टू द न्यू टॉपिक। अमीर हमजा मैं ग्रुप पे शेयर करूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। ग्रुप में शेयर, और जो कल शेयर किया था अमीर हमजा, आप वो किसी फ्रेंड से लेकर अपने क्वेश्चन आंसर्स आप अपने किसी फ्रेंड से शेयर ले लीजिए। आप जाहिद के साथ बैठे, जाहिद ग्रुप पे ऐड है, जाहिद से आप पूछ सकते हैं कल क्या क्या होमवर्क था, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। Okay, today our topic is about unicellular and multicellular organisms, ठीक है। ओपन पेज नंबर 5 ऑल्सो, आपके लोगों की बुक पेज नंबर 5 पे ये वाला टॉपिक अवेलेबल है। अपनी अपनी बुक्स भी सामने रखिए, और जो स्लाइड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, काइंडली नोट डाउन एंड स्क्रीनशॉट ऑफ दैट स्लाइड, क्योंकि जब आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए दिया जाता है तो दिस स्लाइड विल हेल्प यू, ये स्लाइड्स आप लोगों की हेल्प करेंगी कि आप इजीली क्वेश्चन आंसर कर लें, ठीक है। Okay class, so come to the topic back. Unicellular and multicellular organisms. Unicellular and multicellular organisms. We will discuss about this topic today. Okay? What are unicellular organisms? Yes. Who wants to tell? Just raise your hand. If anyone wants to share your views that what are unicellular organisms, just raise your hand. If you want to share your views that what are unicellular organisms, just raise your hand. Ji Sinan. Teacher, unicellular organisms are prokaryotic cells. Okay. That are organisms that are made up of prokaryotic cells. Okay, good. And anyone else? Okay, now come to the topic back. टीचर Yes. टीचर जिसके पास कॉपी नहीं है वो कहाँ लिखेंगे? बेटा अगर आपके पास अभी कॉपी नहीं है तो आप रफ कॉपी में कर लीजिए, जब आप कॉपी परचेज कर लोगे तो यू विल फेयर योर ऑर्डर, ठीक है। ओके, सो unicellular organisms. Uni means one,
What is the meaning of uni? Uni means one. Okay. Microbes. What is the meaning of microbes? Microbes means microorganisms. यानी कि बहुत सारे microorganisms आपके इर्द गिर्द रहते हैं, you can't see from your naked eyes. So microbes means microorganisms. ठीक है. And some very small plants, animals. ऐसे बहुत सारे small plants और ऐसे बहुत सारे small animals हैं जो आप लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते. They are only made up of only one cell. They are only made up of only one cell. ठीक है. In their bodies, जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है. What we called it, they are said to be unicellular organisms. ठीक है. They are said to be unicellular organisms. Again I am repeating, what are unicellular organisms? Uni means one. Okay. Microbes means microorganisms and some very small plants and animals. यानी कि बहुत सारे ऐसे small plants और बहुत सारे ऐसे small animals हैं, they are made up of only one cell, जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है. They are said to be unicellular organisms. Now look at the examples of unicellular organisms. Number one is amoeba. Amoeba has amoeba. What we called it, amoeba. Amoeba has only one cell in their bodies. ठीक है. Next example टीचर is, बार बार कोई एनोटेट करे जा रहा है. just wait, मैं अभी डिसअलाउ कर दी थी. बेटा स्क्रीन पे एनोशन अलाउ नहीं है, प्लीज डोंट डू दिस. Okay. Next example is Euglena. What we call it? Euglena. E is silent. ठीक है. Next example is Euglena and third example is Chlorella. Third example is Chlorella. ठीक है. We have so many examples of unicellular organisms, but the three are common examples. ये जो amoeba, Euglena and Chlorella है, these are the microorganisms. ये हमारे पास microorganisms हैं. ठीक है. They are very small. They are very small animals and plants that you can't see from your naked eyes. ठीक है. मिस आप पहली वाली स्लाइड दिखा देंगे एक दफा. Okay. वैसे प्लीज आप उनकी प्रोनाउंसिएशन आप से बता दें. Okay. First one is amoeba. A-M-O-E-B-A. Amoeba. What we call it? Amoeba. Okay. Second is Euglena. E-U-G-L-E-N-E-N-A. Euglena. ठीक है. E is silent. Third one is Chlorella. Chlorella. ठीक है. These are the examples of some unicellular organisms. They are the some examples. ठीक है. We have so many examples, but the three are common examples of the unicellular organisms. ठीक है. They have only one cell. इनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है. ठीक है. You can see that in picture also. देखिए बॉडी में सिर्फ एक ही सेल आपको दिख रहा होगा. They have only one cell in their bodies. ठीक है. ना कब होगा. जी पूछिए. क्या पूछना चाह रहे हैं? पूछिए अमीर हमजा. टीचर मेरा नेट नहीं चल रहा. अच्छा. Now come to the next one. Next one is multicellular organisms. Multicellular organisms. What are multi? Multi means more than one. मतलब एक से ज्यादा. Uni means one and multi means more than one. एक से ज्यादा यानी कि बहुत सारे. So many. Multi means क्या होता है? बहुत सारे. ठीक है. अच्छा. Now what is the definition of most living things? बहुत सारे living things ऐसे हैं are made up of large number of cells all grouped together. मतलब बहुत सारे organisms even human body also are made up of more than यानी कि बहुत सारे cells से मिलके बनते हैं. They are said to be multicellular organisms. ठीक है. They are said to be multicellular organisms. Now look at the examples of multicellular organisms like human cells. Human body is made up of many cells. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं. हमारे लीवर में अलग सेल्स हैं, हमारे बोन में अलग सेल्स हैं. वी हैव डिफरेंट सेल्स इन लंग्स, ब्रेन सेल्स, ब्लड सेल्स, हार्ट सेल्स, मसल सेल्स, पैनक्रियास सेल्स, एग सेल्स, sperm cells. We have so many cells in our body. ठीक है. So human body is the best example of multicellular organisms. ठीक है. So human body is made up of
बिलियंस ऑफ सेल्स, यानी कि ये अनकाउंटेबल है, यू कांट काउंट इट। बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनती है ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लांट। प्लांट्स आर आल्सो मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। प्लांट सेल्स के अंदर, प्लांट्स एंड ट्रीज और आल्सो मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर भी बहुत सारे सेल्स होते हैं। दे आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एनिमल्स। एनिमल्स एंड सो मैनी ह्यूमन, भी आप देखिए बहुत सारे ह्यूमन बींग्स हैं, वी हैव एनिमल आल्सो। सो दीज आर ऑल मेड अप ऑफ सो मैनी सो मैनी सेल्स, यानी कि इनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन देयर बॉडीज, दे आर अनकाउंटेबल, ठीक है। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? Now I'm going to mute your mics. Unmute your mic. Just let me know if you want to ask any question. Yes. मिस आप शुरू से स्लाइड दिखाएंगे एक दफा? Miss, time is over. I know time is over. अच्छा, आप लोगों को मैं पेज नंबर शेयर कर रही हूँ. This one is a diagram of the. आप लोगों को डायग्राम दिख रही है? Yes. You will draw these two diagrams. Yes, teacher. Palisade cells and root hair cells in your copies. इंटरलीफ पेज पे आप ये दो डायग्राम ड्रॉ करेंगे विद कलर। Okay, teacher. आई वांट कलर डायग्राम्स, ठीक है। और मिस लेबल भी करना है? जी लेबल भी करना है, ड्रॉ ए लेबल। मैं अभी आप लोग क्वेश्चन लिख के ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। Miss, आप Okay, ma'am. उसकी स्लाइड जो है वो ग्रुप पे शेयर करेंगी? कौन सी स्लाइड? मल्टी Miss, सबमिट कब तक करना है? Yes, miss. बेटा आफ्टर वेडनेसडे के बाद, यानी कि थर्सडे फ्राइडे तक आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। मिस, आप स्लाइड शेयर करेंगी मल्टी सेलुलर सेल की ग्रुप पे? यस। ओके, आई विल शेयर। मैं शेयर कर दूंगी, आज की स्लाइड भी शेयर कर दूंगी। और आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने बुक से लाजमी पढ़ना है। रीड पेज नंबर 5 फ्रॉम योर बुक्स। मैं आप लोगों के साथ पेज नंबर भी अभी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आप सारी स्लाइड्स भी भेज देंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे? बेटा कल तो मैंने भेजी थी ना आप लोगों को स्लाइड्स, आप लोगों को स्लाइड्स नहीं मिली कल? यस मिली थी ना, तो आज ही मिल जाएंगे आप लोगों को स्लाइड, डोंट वरी अबाउट इट। ओके। अच्छा, आप लोगों के सारे पेज नंबर भी शेयर कर रही हूँ और एक बार स्लाइड भी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ओके, रीड पेज नंबर 5 फ्रॉम योर बुक्स। बट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आप लोगों की बुक में ये अवेलेबल है, आप ये पूरा पैराग्राफ रीड कीजिएगा। इट विल अबाउट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट विल क्लियर द कॉन्सेप्ट अबाउट टुडेज टॉपिक, ठीक है। ये आप लोगों का आज का टॉपिक था, उसका कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देगा, ठीक है। और नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अगेन स्लाइड में फिर से शेयर कर दीजिए आप लोगों के साथ आज की स्लाइड। जी आज की स्लाइड देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल्स आर अमीबा, जुगलीना एंड क्लोरेला, ठीक है। ओके एवरीवन, क्लियर? ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जो आज कवर हो गया है। ये क्लास अब तक जो हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, आप लोगों को पता है स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोग तमाम टॉपिक लेक्चर को पढ़ लीजिएगा। पीपीटीज मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, आप वो पीपीटीज को जरूर पढ़ें। आज का लेक्चर भी मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी और जो आज का होमवर्क है वो मैं सॉफ्टवेयर पे भी अपलोड कर दूंगी और व्हाट्सएप पे भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। सो काइंडली ब्रिंग योर होमवर्क अलॉन्ग विथ यू टुमारो। कल अपना होमवर्क आप लोग कल मेरे साथ लेकर आएंगे, जो कल होमवर्क दिया था वो होमवर्क कल मैं क्लास में ही क्वेश्चन आंसर्स। यस, क्वेश्चन आंसर, टीचर ठीक है। आई विल चेक दिस होमवर्क टुमारो इन क्लासरूम। सो अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।